everyone, welcome back to Mudra Mix. Yes, तो अगेन विथ न्यू सीरीज एंड न्यू टॉपिक. तो जो आज का हम लोग का टॉपिक है, एक छोटी सी कहानी है कर्मा के ऊपर. वी ऑल आर नोन अबाउट कर्मा, कि जो कर्म होते हैं इंसान के, ऐसा कहा जाता है कि हम लोग के जैसे एक्शंस होते हैं, जैसे कर्म होते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम लोग को क्या मिलता है, फल मिलता है, ऐसा माना जाता है. तो जो लोग हैं वो ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम अपने कर्म को जो कर्म को है वो अच्छा करे और उनसे ज़्यादा कम से कम दुष्कर्म हो, ऐसा ट्राई करते हैं लोग. क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जैसे आप कर्म करोगे उस हिसाब से आपके साथ भगवान न्याय या अन्याय करता है, मतलब न्याय करेगा. अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उस अकॉर्डिंग आपको अच्छे फल मिलेंगे, और अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो उस अकॉर्डिंग आपको यही भोग कर जाना पड़ेगा, ऐसा बोला जाता है. तो जो टॉपिक है कर्मा, वो कुछ इन्हीं सब को लेकर है. बहुत ही छोटी सी कहानी है लेकिन स्ट्रॉन्ग मैसेज है बाय खुशवंत सिंह, यानी कि जो इसके ऑथर हैं वो मिस्टर खुशवंत सिंह हैं. बहुत अच्छा लिखे हैं. थोड़ा सा अगर इसके आगे की बात करूं, यानी कि अगर मोरल को डिस्कस करूं या फिर इसके क्रक्स की बात करूं, तो उसको डिस्कस करेंगे. हालांकि मैं बता दूं ये क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि WB से है, यानी कि वेस्ट बंगाल जिनका बोर्ड है, WB बोर्ड है, जिनका क्लास 11 है, ये उनका चैप्टर है, उनके बुक का चैप्टर है. तो जो इसका मोरल है या फिर जो इसका थीम है वो उसकी बात करूँ तो उसकी थीम क्या है कि द स्टोरी कर्मा इलस्ट्रेट करता है, यानी कि एक्सप्लेन करता है द फेमस प्रोवर्ब. एक फेमस प्रोवर्ब है इंग्लिश का, प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल, कि जो प्राइड है ना, इंसान का जो घमंड है वो गिरने से पहले ही आ जाता है, तभी तो बाद में वो गिरता है. इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन एरोगेंट पर्सन हु फील्स बैड अबाउट हिज कंट्री, कल्चर, लाइफ स्टाइल एक्सेट्रा. ये एक ऐसी इंसान की कहानी है, एक ऐसे मनुष्य की कहानी है जो अपने कंट्री के बारे में, अपने कल्चर के बारे में और अपने लाइफस्टाइल के बारे में बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था, एरोगेंट था. हर जगह अपने कंट्री को नीचा दिखाना उसके स्वभाव में था, अपने कंट्री की गलती निकालना, अपने लोगों को ह्यूमिलिएट करना, ये उसका नेचर था. बेसिकली एरोगेंट था. He is condescending to his wife because she is an ordinary woman, unable to appreciate his aristocratic English culture. और उनकी जो वाइफ थी वो हमेशा अपने वाइफ को बिल्कुल डीमोरलाइज करता था, उनको कड़े कड़े शब्द बोलता था, उनको ह्यूमिलिएट करता था, ओनली बिकॉज ऑफ कि वो क्या थी, ट्रेडिशन वुमन थी, एक ऑर्डिनरी वुमन जैसी रहती है, इंडियन वुमन कुछ वैसी थी. और चूंकि वो उनके साथ तालमेल नहीं मिला पाती थी एक एरिस्टोक्रेसी का इंग्लिश मैन के लिए, इसलिए उनको बहुत कुछ सुनना भी पड़ता था. तो जो कहानी है वो लिखी तो गई है खुशवंत सिंह, जो इसके कैरेक्टर हैं वो है मिस्टर लाल एंड मिसेस लाल. मिस्टर लाल एंड मिसेस लाल के बारे में पूरी कहानी है. तो जो मिस्टर लाल है, मोहन लाल, ही वॉज वेरी एरोगेंट पर्सन, और बार बार ह्यूमिलिएट करना, अपने कंट्री को बुरा भला कहना, यही उनका नेचर था. और अपने वाइफ को भी इसी कारण से वो सही निगाहों से नहीं देखते थे, उनको भी रिस्पेक्ट नहीं देते थे. बेसिकली ये था उनका कर्म. तो अब ये स्टोरी में जाते हैं, और पहले स्टोरी में जंप करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेना चाहिए. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्टोरी पढ़ने से पहले जिसने उसको लिखा है, अगर उसके बारे में जान जाते हैं तो फिर बाद में वो जो कहानी है ना, वो भी कुछ हद तक हम लोग के पकड़ में आ जाती है. तो अबाउट द ऑथर, तो वी ऑल आर नोन अबाउट कि जो खुशवंत सिंह है वो कर्मा के ऑथर हैं. हैज़ वोन फेम एज जर्नलिस्ट एज वेल एज फिक्शन राइटर. उन्होंने फेम अर्जित किया है क्या करके, वो एक जर्नलिस्ट भी थे और साथ भी वो फिक्शन राइटर भी हैं. With malice towards one and all was very popular weekly newspaper column penned by him. और वो वीकली न्यूज़पेपर में भी जर्नल्स वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करते हैं. He was editor to the prominent news weekly known as the Illustrated Weekly. वहाँ पर ये prominent न्यूज़ एडिटर हैं जहाँ पर इनके न्यूज़ेस वगैरह आते हैं. खुशवंत सिंह इज ऑल्सो वेल नोन फॉर हिज पोएम एंड शॉर्ट स्टोरीज. खुशवंत सिंह को और भी 2 टैग मिले हैं क्योंकि इनके जो पोएम्स हैं वो भी उम्दा किस्म के होते हैं, और इनकी शॉर्ट स्टोरीज भी बहुत अच्छी होती है. जो मैसेज होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है. जो रीडर है जब वो उनको उस हिसाब से पढ़ते हैं तो वो समझ पाते हैं कि जो ऑथर है वो क्या समझाना चाहता है रीडर को.
तो जो कर्मा है वो इन्हीं के कलेक्शंस में से लिया गया है. कर्मा इज टेकन फ्रॉम द कलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज ऑफ खुशवंत सिंह 2005. द स्टोरी इज रिटन विद अ नॉट आयरनी. द ऑथर शोज कंसर्न विद द इशू ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी. हम लोगों को भी जब हम लोग थोड़ा सा, जिन लोग ऐसे नोशन में बिलीव करते हैं, जिनकी ऐसी धारणा हो जाती है कि मैं बहुत पढ़ लिख गया हूँ, अब मुझे ये कंट्री से कोई मतलब नहीं है, यहाँ के कंट्री के लोगों का बिहेवियर देखो, पहनावा देखो, कुछ अजीबो गरीब है, मैं सूटेड बूटेड, मुझे सब कुछ आता है, नाउ आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड आई एम बिकम इंग्लिश पर्सन, ऐसे बहुत लोगों को आ जाता है और वो अपनी वास्तविकता को भूलते हुए एक अलग दुनिया में चले जाते हैं जो बिल्कुल भी रियल नहीं है. वैसे दुनिया में जीना पसंद करते हैं, वैसे लोगों से बात करना पसंद करते हैं. अपने देश के लोग उनको इन्फीरियर लगते हैं. इनफैक्ट अगर उनके फादर मदर इन्हीं कंट्री से है तो वो लोगों के पास इंट्रोड्यूस भी नहीं कराते उनको इतनी शर्मिंदगी फील होती है. So this is all about the introductions of the author. Now we are jumped into the story और summary क्या है कर्मा का. तो छोटी सी कहानी है. समरी जो स्टार्ट होता है कि द स्टोरी इज अबाउट एन एंग्लोफाइल नेम्ड सर मोहन लाल. जो इंसान का नाम है, जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर इस चैप्टर का, वो है सर मोहन लाल. एन एंग्लोफाइल इज अ पर्सन हु इज एडमायर ऑफ इंग्लैंड एंड इंग्लिश पीपल. जो क्या करता है, एंग्लोफाइल किसको बोलते हैं कि वो उस इंसान को बोला जाता है जो एडमायर करते हैं इंग्लैंड को और वहाँ के लोगों को. Mr. Lal yearns to leave his Indian origin behind and imitate the England as closely as possible. जो मिस्टर लाल थे वो क्या थे कि वो इंडियन के ओरिजिन को भूलकर, इंडिया के कल्चर को भूलकर, वो क्या अडॉप्ट करने में, इमिटेट करने में, नकल करने में लगे हुए थे. जो इंग्लैंड का कल्चर था, इंग्लिश मैन लोग का कल्चर था, वो सब कुछ वो इमिटेट करने के लिए लगे हुए थे. द स्टोरी ओपन्स विथ मिस्टर एंड मिसेस लाल वेटिंग फॉर अ ट्रेन. और जो स्टोरी कहानी जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है कि मिस्टर एंड मिसेस लाल क्या कर रहे हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं. मिस्टर लाल ट्रेवल फर्स्ट क्लास सिंस ही कंसिडर हिमसेल्फ वन ऑफ इंग्लैंड जेंट्री हु राइड फर्स्ट क्लास. और जो मिस्टर लाल थे वो ट्रेवल कर रहे थे फर्स्ट क्लास में क्योंकि उनको ऐसा लगता था, उन्होंने खुद को ऐसा कंसिडर किया था हिमसेल्फ कि वो इंग्लैंड जेंट्री है और ऐसा इंग्लैंड जेंट्री उनको फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करना चाहिए, उनका अपना नोशन था. Mrs. Lal is unlike her husband in taste and disposition. She is traditional Indian woman. और एज अपार्ट फ्रॉम मिस्टर लाल, उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही अच्छी, डेलिकेट, मतलब बिल्कुल रेस्पेक्टेड वुमन थी, बहुत अच्छी थी. मतलब अपने हस्बैंड से बिल्कुल अपोजिट कहूँ तो वैसी थी. बिल्कुल ट्रेडिशनल थी, अपने कंट्री की थी, उनको मालूम था कि अपने कंट्री में कैसे बिहेव, क्या बात क्या नहीं, सब कुछ. Mrs. Lal is unlike. She is a traditional Indian woman. She travels in inter-class women compartment. यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर कंपोनेंट के जगह पर कंपार्टमेंट होगा. वो वुमेन कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर रही थी. मिस्टर एंड मिसेस लाल शेयर अ स्ट्रेंड रिलेशनशिप. बिल्कुल ही अपोजिट, क्योंकि इससे अर्लियर भी हम लोगों ने, मैंने बोला कि जो मिस्टर लाल थे वो चूंकि वो खुद को ऐसा समझते थे कि वो इंग्लिश मैन है, बिलोंग्स टू इंग्लैंड, और उनके सामने उनकी वाइफ एक इंडियन, एक ट्रेडिशनल कल्चर वाली एक फीमेल है जो साड़ी लपेटी हुई है, जो पान खाती है और बिल्कुल बात करती है, टॉकेटिव है, तो उनको बार बार ह्यूमिलेट किया जाता था. तो जो रिलेशनशिप था वो कुछ स्ट्रेन था. When the train arrives, Mr. and Mrs. board their respective compartments. अब सी यहाँ पर कैसे हैं मिस्टर लाल कि अब चूंकि वो इंग्लिश बोलते हैं, दे ट्राई टू बिकम इंग्लिश मैन, ही ट्राई टू बिकम इंग्लिश मैन, एंड अब चूंकि वो इंग्लिश बोलते थे, उनका जो गेटअप था वो बिल्कुल वेल ड्रेस था, तो उन्होंने अपना जो रिजर्वेशन था वो फर्स्ट क्लास में कराया था क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो इंग्लिश मैन है उनको ट्रेवल करना चाहिए फर्स्ट क्लास. लेकिन मीनवाइल उन्होंने अपने वाइफ का जो रिजर्वेशन था वो वुमेन कंपार्टमेंट में कराया था, जो कि जनाना कंपार्टमेंट जिसको बोलते हैं उसमें. उन्होंने ये जरूरी नहीं सोचा कि वो अपने साथ अपने वाइफ को ट्रेवल कराए फर्स्ट क्लास में, जस्ट बिकॉज कि वो ट्रेडिशनल कल्चर की थी. दिस इज हिज कर्मा. ये है उनका कर्मा, जिसमें लास्ट में हम लोग को समझ में भी आएगा कि इन्होंने जो कर्म किए उस अकॉर्डिंग उनको क्या फल मिला और उनके वाइफ को क्या फल मिला. When the train arrives, Mr. and Mrs. board their respective compartments. Two drunken English soldiers get into the compartment with Sir Lal. तो भाई मिसेस लाल जो थी वो तो अपने जनाना कंपार्टमेंट में चली गई, तो लेकिन जो मिस्टर लाल का जो कंपार्टमेंट था, जो कि फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट था, जिसमें वो ट्रेवल कर रहे थे ये सोचकर कि ये इंग्लिश लोगों का है, ये यहाँ पर उन्हीं लोग ट्रेवल करते हैं, उस कंपार्टमेंट में दो ड्रंकन इंग्लिश सोल्जर्स दाखिल होते हैं.
सर लाल इज रेडी टू ट्रीट दैम विद अ स्पिरिट ऑफ कमाडियरे, मतलब उन कमाराडी के लिए तहत उनके लिए उनके, क्योंकि उनका ऐसा लगता था कि जो इंग्लिश मैन है वो बिल्कुल उन्हीं के जैसे हैं, क्योंकि उन लोगों ने बिल्कुल जो मिस्टर लाल थे उनको इमिटेट करके रखा था, ड्रेस से लेकर बोली चाली से लेकर अपने हाव भाव सब कुछ। इवन कि बोला ना, उन्होंने अपने वाइफ को अपने साथ लेना जरूरी नहीं समझा था, कुछ ऐसा था। उनको बहुत अच्छा फील हुआ कि भाई उनके कंपार्टमेंट में 2 इंग्लिश सोल्जर्स दाखिल हुए थे। But 2 soldiers refused to overlook his Indian origin and treat him in the same way as they would treat a native. लेकिन उन लोगों ने उनको नजर मतलब ऐसा ट्रीट किया कि मतलब बस ऐसे ही है कोई वहां पर, जैसे कि उन लोगों ने ट्रीट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मिस्टर लाल तो इंडियन ओरिजिन से ही थे, तो उनका बिहेवियर कैसे ही चेंज हो सकता है इंग्लिश मैन लोगों का, जब वो हिंदी या फिर जो इंडियन ओरिजिन को किसी को देखते हैं तो उनका थोड़ा सा चेंज होता ही है। दे स्टिल बिलीव इन रैशनलिज्म, वो अभी भी चमड़े के आधार पर थोड़ा बहुत, पूरा हद तक भी नहीं, अगर ऐसा ना बोलूँ तो भी थोड़ा बहुत रैशनलिज्म किया जाता है, चमड़े का भेदभाव स्टिल फेस किया जाता है। Sir Lal pleads his affinity with the English, but the soldiers refuse to recognize him as one of their own countrymen. सर लाल जो थे, मिस्टर लाल पूरा भरसक प्रयास कर रहे थे खुद को ये उन लोग के सामने प्रिटेंड करने के लिए कि मैं भी तुम ही लोगों में से एक हूँ, मैं भी इंग्लिश बोलता हूँ, मेरा भी आउटलुक देखो, मेरा भी सब लुक देखो, मैं आप लोग ही की कंट्री में से एक हूँ, तो मुझे भी वैसे ही ट्रीट करो। पूरा वो चाह रहे थे कि कुछ वैसा हो, लेकिन जो सोल्जर्स थे वो रिफ्यूज करने लगे उनको रिकॉग्नाइज करने से। दे थ्रो हिम आउट ऑफ द ट्रेन। ऐसा रिकॉग्नाइज तो किया ही नहीं, साथ में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने थ्रो कर दिया उनको ट्रेन से ही बाहर, उनके लगेज समेत। द स्टोरी कंक्लूड्स, भाई जो स्टोरी है वो कंक्लूड, क्योंकि हम लोग समरी पढ़ रहे हैं तो जो स्टोरी है वो कंक्लूड होता है कि अब मिस्टर लाल को तो सोल्जर्स ने कंपार्टमेंट से थ्रो कर दिया विथ हिज लगेज, लगेज के साथ उनको बाहर फेंक दिया गया ट्रेन से। मीनवाइल जो कि मिसेस लाल थी, जो एक ऑर्डिनरी पर्सन थी, बिल्कुल कल्चरल बाउंडेड इंडियन ओरिजिनेट थी, वो क्या करती है कि मिसेस लाल स्पीटिंग आउट फ्रॉम द कंपार्टमेंट द रेड जूस फ्रॉम द बिटर लीफ शी वॉज चुइंग। और ऐसा दिखाया जाता है कि यानी कि जब स्टोरी खत्म होती है तो दिखाते हैं कि एक तरफ उन्हीं के हस्बैंड को कंपार्टमेंट से, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से सोल्जर्स थ्रो कर देते हैं, और मीनवाइल उसी समय दिखाया जाता है कि उनकी जो वाइफ थी वो आराम से जनाना कंपार्टमेंट में पान चबाते चबाते, पान का जो रस होता है उसको थूकते हुए आराम से उनके सामने से आगे निकल जाती है ट्रेन लेकर। तो ये होता है कर्मों का फल। आप बुरा करोगे तो आपके साथ कहाँ ही से अच्छा होगा, आपके साथ वही होगा ना जो आपने किया। वो कहावत है ना कि जैसा बोओगे वैसा ही पाएंगे। भाई बोए हैं बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाएंगे, हमें बबूल ही मिलेगा ना। ये तो एक्सपेक्ट करना भी मतलब इम्पॉसिबल सा है कि मैंने बबूल का बीज बोया है तो मुझे आम मिलेगा, ये तो गलत बात है। भाई आपने बीज बोया है बबूल का तो आपको कांटे ही मिलेंगे, आम नहीं मिलेंगे। तो ये था स्टोरी। अगर स्टोरी के सिग्निफिकेंस की बात करूं मैं, तो स्टोरी का जो सिग्निफिकेंस है वो है द टाइटल ऑफ कर्मा इज संस्कृत वर्ड। ये कर्मा जो है वो संस्कृत वर्ड से डिराइव किया हुआ है जिसका मतलब होता है डीड, कर्म, बट इट एक्चुअली मीन्स दैट वन गेट्स फ्रूट अकॉर्डिंग टू हिज और हर डीड। और मैंने जैसे ही जब स्टार्ट किया था मैंने बोला था कि ऐसा माना जाता है कि हमारे जैसे कर्म होते हैं उसी अकॉर्डिंग हमको क्या मिलते हैं, उसके फल मिलते हैं। अगर अच्छा किया तो अच्छे फल, बुरा किया तो बुरा फल। दिस स्टोरी डील्स विथ मोहनलाल हुज प्राइड इन हिमसेल्फ इज ब्रोकन अप बाय हिज ओन कर्मा। उनका जो प्राइड था, उनका जो घमंड हो गया था एक उनको कि मैं इंग्लिश मैन हूँ, मैं मुझे इंग्लिश आती है, मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मेरा जो आउटलुक है वो बिल्कुल इंग्लिश मैन की तरह है, ये सब उनको वाइफ को ह्यूमिलिएट करना, किसी को कुछ मत समझना, खुद का फेस जब मिरर में देख रहे थे रेलवे स्टेशन पर तो मिरर को बुरा भला बोलना, साथ ही अपने कंट्री को कोसना कि ये कंट्री कभी अच्छा नहीं होगा, ये कंट्री ऐसे ही डर्टी रहेगी, यहाँ के लोग बिल्कुल ऐसे ही इनडिफरेंट रहेंगे, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, कभी कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा काम इस कंट्री में, कुछ ऐसा बोलते हुए कर रहे थे। तो उन्हीं का कर्मों का फल जब उनको वैसे रूप में मिला जिनसे उनको बहुत एक्सपेक्टेशन था, इंग्लिश
मैन लोगों से, उन्हीं लोगों ने क्या किया, उनको ट्रेन से बाहर थ्रो कर दिया और उसी समय उनकी वाइफ आराम से अपने डेस्टिनी को निकल ली। ये था इस स्टोरी का पूरा समरी और निचोड़। तो थोड़ा सा इसका जो क्वेश्चन आंसर है, एक आध क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो इजीली रिलेट कर पाएंगे समरी को, क्योंकि जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं मुझे लगता है 70 to 80% हम लोगों को चैप्टर पे कमांड आ जाता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो है कि यू आर अ बिट ऑफ ऑल राइट ओल्ड चैप, who is the speaker who has been referred to as old chap? What picture of the person's character here spoken to is revealed in this line? कौन सा कैरेक्टर यहाँ पर रिवील हो रहा है, किसने बोला, सब कुछ। तो भाई जो आंसर है वो है कि द स्पीकर इज द मिरर ऑफ अ फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम इन अ रेलवे प्लेटफॉर्म। कि जो स्पीकर है, द स्पीकर इज द मिरर, वो मिरर है जो कि फर्स्ट क्लास में है वेटिंग रूम में एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर। सन मोहनलाल हैज़ बीन रेफर टू ओल्ड चैप, जो मोहनलाल उनको कंसिडर किया गया है ओल्ड चैप यहाँ पर, ये वाला पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है। साथ में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट पिक्चर ऑफ द पर्सन्स कैरेक्टर हियर स्पोकन, तो जो कैरेक्टर यहाँ पर बोला गया है वो है मिस्टर लाल का। सर मोहनलाल लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर, वो खुद को मिरर में देखते हैं, जो कि जिस प्लेटफॉर्म में वो वेट कर रहे थे ट्रेन के लिए वहाँ पर। And grieved for the rich condition of it. He was sure that it was made in India like other things in the country, inefficient, dirty and indifferent. वो मिरर को देखते देखते, चूंकि जंग वगैरह लगा हुआ था मिरर में, कुछ रेड ऑक्साइड करके हो गया था उसको, तो मिरर को, तो उनको ऐसा लग रहा था कि हाँ ये श्योरली यही है, कंट्री इनएफिशिएंट है, डर्टी है, इनडिफरेंट है, but it appeared distinguished, efficient and handsome. His mustache was neatly trimmed. उनका जो मुस्टैच था, जो मूछें थी, वो बिल्कुल ट्रिम थी. His suit with the carnations in the button hole was brought him several row. बिल्कुल सूटेड बूटेड इंग्लिश मैन जैसा उनका गेटअप था. He used to branded fragrance, जो उन्होंने परफ्यूम लगा रखा था वो ब्रांडेड था. टेल्कम पाउडर एंड सेंटेड सोप, बिल्कुल जैसा इंग्लिश मैन लोगों, इंग्लिश मैन नहीं, जैसे लोग प्रिटेंड करते हैं कि भाई मैं रिच हूँ, मुझे इंग्लिश आती है, मैं हूँ, बिल्कुल इनका भी जो एडॉप्टेशंस था, जो इमिटेशंस था, कुछ वैसा ही था. ब्रांडेड फ्रेगनेंस, टेल्कम पाउडर, सेंटेड सोप वगैरह. The imaginary conversations with the mirror reflected Sir Mohanlal thoughts and nature. वो मिरर से ही कन्वर्जेशन कर रहे थे, तो इससे क्या हो रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था सर मोहनलाल के थॉट्स और उनके नेचर. दैट इज ही वॉन्टेड टू कॉपी इंग्लिश मैन एंड हेटेड हिज मदरलैंड. कि भाई वो कॉपी करना चाहते थे इंग्लिश मैन लोगों को, इंग्लैंड को, और उनको बहुत नफरत थी अपने मदरलैंड जो कि इंडिया था, भारत था. उनको भारत पसंद ही नहीं था. वो सोच रहे थे कि मैं इंग्लिश मैन बन गया हूँ, थोड़ा सा पढ़ लिख के मैं अब बिल्कुल फॉरेन टाइप का बन गया हूँ. ये था पहला क्वेश्चन. तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द अपीयरेंस ऑफ लेडी लाल और वाइफ ऑफ मिस्टर लाल, मिसेस लाल. और इसके साथ और करके भी आया था. सी जो क्वेश्चंस आए हैं वो 2015-18 में आए हैं, एनुअल एग्जाम में आए हैं क्लास 11 के. तो मैंने खासकर चुनिंदा क्वेश्चंस ही उठाए हैं जो रिपीटेटिव ईयर्स में रिपीट किए गए हैं प्रीवियस ईयर में. तो एक तो क्वेश्चन ये रहा, साथ में और करके आई एम ओनली अ नेटिव वुमन, गिव अ शॉर्ट एस्टिमेशंस ऑफ द स्पीकर्स कैरेक्टर इन द लाइट ऑफ द अबव कमेंट. जो अबव कमेंट है, जो स्पीकर है उसके बारे में पूछ रहे कि क्या है आखिर उसका जो कैरेक्टर है, जो अपीयरेंस था वो कैसा था, यानी कि मिसेस लाल का क्या था. लेडी लाल इज अ सिंपल एंड नेटिव इंडियन वुमेन. जो लेडी लाल थी वो बिल्कुल सिंपल थी, इंडियन ओरिजिनेटेड थी और बिल्कुल नेटिव इंडियन वुमन थी. शी इज शॉर्ट फैट इन हर मिडिल 40s. और वो कैसी थी, वो छोटी सी थी, मोटी सी थी, और मतलब उनका एज लगभग 40 के आसपास का था. एट फर्स्ट वी फाइंड हर ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म आस्किंग फॉर जनाना इंटर क्लास. और इनका जो इंट्रोडक्शन होता है इस स्टोरी में वो इससे होता है कि ये पूछ रही थी कि जनाना इंटर क्लास जो है वो कहाँ है. शी वॉज वेयरिंग अ डर्टी वाइट साड़ी और विथ अ रेड बॉर्डर. उन्होंने एक साड़ी पहनी थी जो कि थोड़ी सी डर्टी थी और वो वाइट साड़ी थी और उसका जो बॉर्डर था साड़ी का वो रेड कलर का था. शी पुट ऑन अ डायमंड नोज रिंग विच वॉज ग्लिस्टिंग. वो नोज रिंग पहनी हुई थी डायमंड का जो कि चमक रहा था. शी हैड सेवरल गोल्ड बैंगल्स ऑन हर आर्म्स. अपने आर्म्स में उन्होंने गोल्ड बैंगल्स पहना हुआ था. शी लव्ड च्यूइंग बिटर लीव्स. उनको पान के पत्ते खाना बहुत पसंद था, इसीलिए वो पान को चबा रही थी. शी वॉज नॉट एन एंगाइल वुमन. और वो एगाइल वुमन नहीं थी.
शी एम्बल्ड फॉर हर स्क्वाट बल्कि फिगर शी वॉज फॉन्ड ऑफ गॉसिपिंग, उनको गॉसिप करना, जैसे कि इंडियंस वुमेन्स के यहाँ, वैसे भी इंडियंस वुमेन्स और कहीं के भी वुमेन्स ऑलमोस्ट लाइक टू गॉसिपिंग, उनको बस चांस चाहिए, दे स्टार्टेड गॉसिपिंग. शी did not hesitate to talk with an ordinary कूली और अ बेयरर, और उनको ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई मैं फॉरेन से ऐसा वैसा किसी बैरिस्टर की वाइफ हूँ तो मुझे कॉमन लोगों से, नहीं, ऐसा नहीं था उनके साथ. वो आराम से कूली और बेयरर लोगों के साथ बात कर रही थी वहाँ पर बैठकर. From the conversations with the coolie, we came to know that she was illiterate and didn't understand English. और जब वो conversation कर रही थी कूली से, तब हम लोग को मालूम चलता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो illiterate थी और उनको इंग्लिश भी समझ नहीं आती. एंड द वे ऑफ अरिस्टोक्रेसीज, और उनको जो बड़े लोगों का जो हाव भाव, जो चाल चलन, जो सूटेड बूटेड, जो एक वेल बिहेव्ड ऐसा टाइप का भी उनको कुछ नहीं आता था. सो लेडी लाल वॉज नॉट वेरी अट्रैक्टिव इन हर अपीयरेंस बट बोर अ प्योर हार्ट. लेकिन क्या था कि जो लेडी लाल थी, जो मिसेस लाल थी, चलो भाई वो इलिटरेट थी, उनको इंग्लिश नहीं आता था, उनको तौर तरीके नहीं आता था, वो एरिस्टोक्रेसी नहीं जानती थी, लेकिन इसके बावजूद वो उनका जो कैरेक्टर था वो अट्रैक्टिव भी नहीं था अपीयरेंस, लेकिन इसके बाद भी उनका जो हार्ट था वो प्योर हार्ट था, एक गोल्डन हार्ट था. उन्होंने अपने कंट्री के कल्चर को भूला नहीं था, वह अपने कंट्री को बुरा भला नहीं बोल रही थी, कोस नहीं रही थी, खुद को सुपीरियर नहीं शो कर रही थी किसी के पास. थर्ड क्वेश्चन जो है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ सर मोहन लाल, और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम जब किसी स्टोरी के स्केच को डिस्क्राइब कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि स्टोरी वाकई फिर हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टूड हो जाती है. तो जो कैरेक्टर पूछा गया है वो मिस्टर लाल के बारे में पूछा गया है, उनका स्केच कि क्या था उनका. तो थोड़ा सा अब देखते हैं कि उनका क्या कैरेक्टर स्केच था. तो सर मोहन लाल इज प्रोटोगोनिस्टिक ऑफ खुशवंत सिंह शॉर्ट स्टोरी कर्मा. जो मेन नायक है इस स्टोरी का, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जो मेन नायक है वो कौन है, सर मोहन लाल. सर मोहन लाल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट अगर बात करूँ कि इस स्टोरी का जो केंद्र बिंदु है, जो अट्रैक्शन है, वो सर मोहन लाल ही है. खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई. ही एज एन इंडियन बट एडमायर्स इंग्लिश कल्चर, मैनर, ड्रेस एंड लैंग्वेज. वो थे तो इंडियन ही, लेकिन एडमायर किसको करते थे, इंग्लिश कल्चर का, उनके मैनर्स का, उनके ड्रेस का और उनके लैंग्वेज का. यानी कि अपनी कंट्री से उनको कोई मतलब ही नहीं था. अपनी कंट्री कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो एडमायर करते थे इंग्लैंड को, जिन्होंने इतने साल हम लोग को इन्वेड करके रखा था. रिगार्डलेस उनको बुरा भला बोलने के बजाय वो अपने ही कंट्री के लोगों को, अपने ही कंट्री को बुरा भला बोलते थे. सर मोहन इज अ विजायर एंड अ बैरिस्टर. वो क्या थे, बैरिस्टर थे. ही हैड स्पेंट 5 years इन इंग्लैंड एंड हैड अक्वायर्ड द मैनर्स एंड एटीट्यूड ऑफ द अपर क्लास. वो अब चूंकि 5 years इंग्लैंड में थे, बैरिस्टर थे, तो उन्होंने अक्वायर्ड करके रखा था, यानी कि उनको अब आ गया था उनके मैनर्स, उनके तौर तरीके, वो एटीट्यूड कि भाई मैं अपर क्लास में, अपर क्लास में रिच पर्सन, कुछ ऐसा. ही रेयरली स्पोक हिंदुस्तानी. अपना कंट्री तो भाई अपना ही होता है, कोई भी अगर कंट्री में आ गया, अगर हम लोग हिंदुस्तानी हैं तो हम लोग बिना किसी उससे फटाक से हिंदी बोलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग को अच्छा लगता है कि भाई नाउ वी आर कम इन आर कंट्री, जो कि बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल है, नो रेस्ट्रिक्शंस. हम हिंदी बोले, किससे भी बोले, ही और शी कैन अंडरस्टूड इजीली. ही हेट हिज ओन कंट्री मैन एंड कंसिडर्ड दैम एज इनएफिशिएंट, डर्टी, वल्गर एंड इनडिफरेंट. वो इंग्लैंड से जितना उनको प्यार था, उतना ही नफरत उनको अपनी कंट्री और उनके कंट्री के लोगों से था, यानी कि इंडिया से था. वो इंडिया को पसंद नहीं करते थे, साथ में इंडियंस को भी पसंद नहीं करते थे. उनको ऐसा लगता था कि इंडियंस कैसे हैं, डर्टी हैं, इनएफिशिएंट है, वल्गर है और इनडिफरेंट भी हैं. ही इवन नेग्लेक्ट हिज वाइफ. वो अब इनको तो छोड़ दो, ये तो इंडियन पीपल्स हैं, इवन कि वो अपने वाइफ को भी नेग्लेक्ट करते थे एंड हर पुअर रिलेटिव्स को, उनके रिलेटिव्स को भी नेग्लेक्ट करते थे. बोला ना, उन्होंने रिजर्वेशन तक अलग अलग क्लासेस में करवाए हुए थे, खुद का रिजर्वेशन फर्स्ट क्लास में करवाया था, और अपनी वाइफ का चूंकि वो उनके साथ तालमेल नहीं मिला पाती थी, इसीलिए उनका रिजर्वेशन जनाना कंपार्टमेंट में करवाया था, जो कि वुमेन कंपार्टमेंट होता है. His rich attire, whiskey, the times and the English cigarettes are the emblems of the aristocracy. और aristocracy का emblem यानी कि जो साइन था वो क्या था कि वो विस्की था उनके पास, द टाइम्स न्यूज़पेपर था, इंग्लिश सिगरेट था उनके पास. तो ये क्या शो कर रहा था कि वो एक अच्छा खासा एरिस्टोक्रेसी यानी कि एक
रिच पीपल हैं और एक रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। इन द एंड, जब एंड होता है, हीज एरोगेंस एंड प्रिटेंशियस बिहेवियर आर पनिश एट द हैंड ऑफ हिज बिलव्ड इंग्लिश मैन। और इसका जो कंक्लूजन होता है, जो कि हमने देखा कि उनका जो एरोगेंस है, जो प्रिटेंशियस बिहेवियर था उनका, वो कैसा कौन तोड़ता है, जिनके जिनके लिए वो ज़्यादा एडमायर थे इंग्लिश मैन, उन्हीं के हाथों से वो पनिश होते हैं। जिनके लिए वो वेट कर रहे थे कि कब कोई इंग्लिश मैन आए उनके कंपार्टमेंट में, वो थोड़ा सा उनसे कन्वर्जेशन करे, कुछ प्रोडक्टिव कन्वर्जेशंस हो, कुछ इंग्लिश में बात करे, कुछ ये सोच के वो वेट कर रहे थे कंपार्टमेंट में। लेकिन जब उन्हीं लोग आते हैं, इंग्लिश मैन लोग, सोल्जर्स लोग आते हैं और उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, साथ में उनको कंपार्टमेंट से थ्रो भी कर देते हैं विथ हिज लगेज, तो उनको पता चलता है कि अरे इससे तो बेटर मेरी कंट्री के लोग हैं। ही नीदर बिकम्स अ प्रॉपर हिंदुस्तानी नॉर एन इंग्लिश मैन। और वो कभी ना अच्छा हिंदुस्तानी बन पाए और ना ही इंग्लिश मैन, क्योंकि इंग्लिश मैन तो उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किए, उनके साथ अच्छा बिहेव करने के बजाय उनको तो कंपार्टमेंट से बाहर फेंक दिए। साथ ही उनके वुमेन, उनका जो वाइफ था, उनके भी देखने को मिला कि उनका चूंकि कर्म अच्छा था, उनका जो कि ट्रेडिशनल थी, इंडियन ओरिजिनेट थी, अच्छा बिहेव करती थी लोगों से, कॉमन मैन की तरह बात करती थी, तो भाई उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। जो बुरा हुआ वो किसके साथ हुआ? मिस्टर लाल के साथ हुआ, मिस्टर मोहन लाल के साथ हुआ। तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि खुशवंत सिंह ये बताना चाहते हैं रीडर लोगों को कि बच्चे आप अच्छा कर्म करो, क्योंकि ऐसा ये जो स्टेज है, जो आप लोगों का भी जो स्टेज है, अगर क्लास 11 का अगर ये बुक में है, तो उनका जो टीनेज एज है, अभी उनके कर्म, अभी उनको सिखाना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि बच्चे ऐसे कर्म करो, अगर अच्छे कर्म करोगे तो उस अकॉर्डिंग आपके साथ अच्छा ही होगा, और अगर आप बुरे करोगे तो भाई अभी हो सकता है आपके साथ अच्छा हो जाए, लेकिन बाद में जब एंड हो सकता है आपको उसका पछतावा भी हो और आपको भुगतना भी पड़े। तो ये था क्लास 11 वालों का चैप्टर कर्मा, जो कि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था। WB बोर्ड से है, यानी कि वेस्ट बंगाल बोर्ड वालों का था ये क्लास 11 का। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।